राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को चतरा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए भादवा मास की चतरा चौथ की कथा लेकर आई हूँ। आइए चतरा चौथ की प्रमुख कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर साल चतरा चौथ पर 4 ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। यह नियम उसे उसकी सास ने झिलवाया था। जब बेटे की शादी हुई तो कुछ साल तो उसकी बहू कुछ नहीं बोली, लेकिन शादी के 5 साल होते ही बुढ़िया की बहू को चतरा चौथ के दिन 4 ब्राह्मणों को भोजन कराना रास नहीं आने लगा। उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, इस महंगाई के जमाने में एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना भारी पड़ता है। आप चतरा चौथ के दिन 4-4 ब्राह्मणों को भोजन कराती हो। अब की बार चतरा चौथ के दिन मैं आपको 4-4 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाने दूंगी। बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली कि बहू, यह मेरे नित्य के नियम में शामिल है। मैं जब शादी होकर इस घर में आई थी, तभी से मेरी सास ने हर साल चतरा चौथ पर 4 ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। मेरी सास ने ही मुझे यह नियम जिलवाया था। बुढ़िया माई अपनी बहू से मिन्नतें करने लगी कि बहू, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मुझे यह नियम निभा लेने दे। मेरे मरने के बाद तू चाहे तो यह नियम मत रखना। लेकिन बहू फिर भी नहीं मानी। तब कुछ सोचकर सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अगर तू 4 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाना चाहती तो हम 4 छोटे छोटे ब्राह्मण के बच्चों को भोजन खिला देंगे। बेचारे छोटे छोटे बच्चे कितना भोजन खा पाएंगे। यह सुनकर बहू राजी हो गई। तब सास मंदिर गई। वहां मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। बुढ़िया ने उनमें से 4 छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर के कहा कि बच्चों, कल चतरा चौथ है। तुम चारों मेरे घर भोजन करने के लिए आ जाना। तो बच्चों ने हामी भर दी। दूसरे दिन बुढ़िया की बहू ने हलवा पूड़ी और सब्जी बनाई और सास से कहा कि सासू माँ, मैं और आपका बेटा मेरे मायके में चतरा चौथ की रोटी खाने जा रहे हैं। आने में शाम हो जाएगी। मैंने आपके लिए और 4 बच्चों के जितना हलवा पूड़ी सब्जी बनाकर रख दिया है। आप यह भोजन उन्हें खिला देना। बुढ़िया माई ने बहू से कहा कि बहू ठीक है। इस तरह बुढ़िया की बहू और बेटा चले गए। पीछे से भगवान चतराचौथ ने उन 4 बच्चों का रूप धरा और बुढ़िया माई के घर भोजन करने के लिए पहुंच गए, जिनमें भगवान राम, विष्णु, हनुमान और गणेश जी थे। वे बुढ़िया माई का सत रखने आए थे, क्योंकि बुढ़िया माई ने पूरी उम्र चतराचौथ के दिन 4 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का नियम ले रखा था। लेकिन आज उसकी बहू की वजह से उसका यह नियम टूट जाता, तो भगवान नहीं चाहते थे कि बुढ़िया माई का यह नियम टूटे। जब चतराचौथ भगवान 4 बच्चों का रूप धरकर बुढ़िया के घर पहुंचे, तो बुढ़िया माई ने बच्चों को देखते ही कहा कि अरे आओ आओ बच्चों, बैठो, मैं तुम्हें भोजन परोसती हूँ। तो भगवान रूपी वे चारों बच्चे बुढ़िया माई से बोले कि माई, हम जमीन पर नहीं बैठेंगे, तू हमारे लिए आसन लगा। बुढ़िया माई घर में से बिछाने को आसन लाई। आसन लगाया तो बच्चे आसन पर बैठ गए। फिर बुढ़िया माई पत्तल दोने लेकर आई, तो भगवान रूपी बच्चे फिर से बोले कि अम्मा, हमारे लिए तू थाल लगा, पानी की झाड़ी भर कर रख, हम पत्तल दोनों में भोजन नहीं करेंगे। बुढ़िया माई ने फिर ऐसा ही किया। फिर बुढ़िया माई हलवा पूड़ी और सब्जी परोसने लगी, तो भगवान रूपी बच्चे फिर से बोले कि अरे अम्मा, हम हलवा पूड़ी सब्जी नहीं खाएंगे, तू हमारे लिए लड्डू, इमरती, जलेबी, कचौरी, रसमलाई, घेवर, पापड़ी, दही बड़े लेकर आ। बुढ़िया माई बोली कि बच्चों, लेकिन मेरी बहू ने तो हलवा पूड़ी सब्जी ही बनाई है, लड्डू, इमरती, कचौरी इत्यादि नहीं बनाई। तो भगवान रूपी चारों बच्चों ने कहा कि अम्मा,
तू अपनी रसोई में जाकर तो देख, तुझे ये सब चीजें वहां पड़ी मिलेगी। बुढ़िया माई वापस रसोई में गई तो उसने देखा कि रसोई में लड्डू, इमरती, जलेबी, कचौरी, रसमलाई, 56 तरह के व्यंजन रखे हुए थे। बुढ़िया माई को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बहू ने ये सारी चीजें कब बनाई। फिर बुढ़िया माई ने बड़े ही प्रेम से उन चारों बच्चों को 56 तरह के पकवान खिलाए। जब भगवान रूपी चारों बच्चों ने भोजन खा लिया तो बुढ़िया माई बच्चों से बोली कि बच्चों, अब तुम वापस अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे। तो भगवान रूपी चारों बच्चे बुढ़िया माई से बोले कि अम्मा, भोजन कराने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो पूरा फल नहीं मिलता। बुढ़िया माई बोली कि बेटा, लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर से बच्चों ने कहा कि अरे अम्मा, तेरे संदूक में जाकर के देख, उसमें चांदी के 4 सिक्के पड़े मिलेंगे। बुढ़िया माई वापस अपने कमरे में गई। संदूक खोल कर देखा तो उसमें लाल कपड़े में 4 चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। बुढ़िया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बुढ़िया माई ने एक एक चांदी का सिक्का चारों बच्चों को दे दिया। उसके बाद बुढ़िया माई ने समभी भोजन खाया और सोने चली गई। शाम को उसके बेटा बहू घर आए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। जहाँ 4 बच्चों ने बैठकर भोजन खाया था, वहाँ 4 अलग अलग दरियों पर, जिनमें एक थैली में सोने के सिक्के, दूसरी थैली में चांदी के सिक्के, तीसरी थैली में हीरे मोती जड़ित आभूषण मिले और चौथी थैली रुपयों से भरी पड़ी थी। बेटा बहू ने देखा कि घर खुला पड़ा था और उनकी माँ सो रही थी। बेटा बहू ने माँ को जगा करके इसका कारण पूछा कि हमारे घर में इतना धन कहाँ से आया। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि जिन 4 बच्चों को बुढ़िया माई बुलाकर के लाई थी, वे चारों बच्चे भोजन खाने आ गए। वे चारों बच्चे बुढ़िया माई से बोले कि अम्मा, हम दिन में भोजन करने आने वाले थे, लेकिन हम भूल गए। बुढ़िया माई को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर दिन में जो 4 बच्चे इन्हीं के हम शक्ल के भोजन करने आए थे, वे कौन थे। फिर बुढ़िया माई ने उन चारों बच्चों को भोजन खिलाया और उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर दिया। बुढ़िया माई अपने घर में धन दौलत के भंडार देखकर आश्चर्य में पड़ गई। फिर बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू को बच्चों वाली एक एक बात बताई तो बेटा बहू भी अचंभे में पड़ गए कि घर में 56 तरह के पकवान कहाँ से आए, संदूक में 4 चांदी के सिक्के कहाँ से आए। तब बुढ़िया माई समझ गई कि उसके घर में साक्षात भगवान आए थे। अब तो बेटा बहू ने भी चतराचौथ की महिमा को स्वीकार कर लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आज के दिन गणेश भगवान के इन 10 नामों का जाप करना चाहिए। गतापी, गौरी सुमन, अधनाशक, एक दंत, ईश पुत्र, सर्व सिद्धि प्रद, विनायक, कुमार गुरु, इम्भु वक्त्राय और मूषक वाहन। पौराणिक और प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिर गए। तब वे मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास कैलाश पर गए। उस समय भगवान महादेव जी के पास कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर महादेव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर पाएगा। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही सम को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान महादेव ने दोनों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके मेरे पास लौट आएगा, वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। अपने पिता की बात सुनकर कार्तिकेय उसी समय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु बेचारे गणेश जी भगवान सोच में पड़ गए कि अगर मैं चूहे पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा।
गणेश भगवान अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की उन्होंने 7 बार परिक्रमा कर ली और वहीं बैठ गए। उधर कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके अपने पिता के पास लौट आए और अपने पिता महादेव जी से कहने लगे कि पिताश्री, मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आया हूँ, लेकिन यह गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया ही नहीं, इसलिए मैं ही विजेता हूँ। इसलिए आप यह काम मुझे सौंप दीजिए, मैं ही देवताओं की मदद करने के लिए जाऊंगा। तब महादेव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी बड़े ही मासूमियत भाव से बोले कि पिताश्री, मैंने शास्त्रों में सुना है कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है, इसलिए मैंने आप दोनों की 7 बार परिक्रमा कर ली, इसलिए मेरी तो पृथ्वी की परिक्रमा बड़े भैया कार्तिकेय जी से पहले ही पूरी हो गई। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं का संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों प्रकार के ताप यानी दैहिक ताप, देविक ताप, भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर हो जाएंगे और जीवन के भौतिक सुखों की उन्हें प्राप्ति होगी। सब तरफ से सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य में कभी भी कमी नहीं आएगी। लेकिन भादवा मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अगर कोई चांद के दर्शन करेगा तो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगेगा। आइए अब हम गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन आवे में बर्तन पकाने पर सभी बर्तन या तो कच्चे रह जाते या फिर तड़क कर टूट जाते। तब कुम्हार अपनी शिकायत लेकर राजा के पास महल में पहुंचा। राजा ने इसका कारण पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी ने राजा से कहा कि महाराज, आपके राज्य के ऊपर शाप लगा हुआ है, इसलिए आवे में बर्तन या तो टूट रहे हैं या फिर वे कच्चे रह जाते हैं। तब राजा ने पंडित जी से इसका निवारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है। अब जब भी आवा लगाया जाए तो उसमें एक बालक की बलि दी जाए, तभी आवे में बर्तन पकेंगे। तब राजा की आज्ञा से आवे में एक बालक की बलि दी जाने लगी। जब भी बलि दी जाती तो राजा की आज्ञा से एक बालक चुना जाता था। इस तरह हर घर में से एक बालक की बलि होती रही। तब उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। तब एक दिन राजा की आज्ञा से उसके लड़के को आवे में चुनने का आदेश दिया गया। वह ब्राह्मणी हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों चतुर्थी का व्रत करती थी तथा भगवान गणेश जी का पूजन करती थी। तब उसने भगवान गणेश जी से प्रार्थना करी कि हे गणेश जी महाराज, मेरा बच्चा बच जाए तो मैं पूरी नगरी में आपके व्रत की महिमा के गुण गाऊंगी। उस दिन भी ब्राह्मणी का गणेश चतुर्थी का व्रत था। उधर राजा की आज्ञा से ब्राह्मणी का बालक आवे में चुन दिया गया। गणेश भगवान की कृपा से बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ। सुबह जब कुमार सोकर उठा तो उसने देखा कि आवे में बर्तन भी पक गए और बालक भी जीवित था। कुमार ने यह बात जाकर राजा को बता दी। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि अरे ब्राह्मणी, सच सच बताना, तू कोई टोने टोटके करती है या तू कोई जादूगरनी है? तेरा बेटा आवे में से कैसे जीवित निकल आया? तो ब्राह्मणी ने चतुर्थी व्रत और गणेश जी का चमत्कार बताया और कहा कि महाराज, मैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों चतुर्थी का व्रत रखती हूँ। तब राजा के साथ ब्राह्मणी ने भी पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इससे संतान और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी।
सभी देवताओं को निमंत्रण भी भेज दिए गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों और परिवार वालों के साथ विवाह सम्मेलन में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात का बहुत आश्चर्य होने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने सोचा कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछना चाहिए। तब उन सभी ने विष्णु भगवान से गणेश जी के न आने का कारण पूछा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता हो ही रही थी कि तभी किसी ने सुझाव दिया कि गणेश जी अगर आ जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर के बैठा देना, पीछे से वे घर का ध्यान रखेंगे, और अगर वे हमारे साथ चलेंगे भी तो उनकी सवारी चूहा है, वे इतना धीरे धीरे चलेंगे कि वे पीछे ही छूट जाएंगे। तब यह सुझाव सबको पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में ही गणेश जी भगवान वहां आ गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। गणेश जी भगवान मान गए। उधर बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो अभी भी दरवाजे पर बैठे पहरा दे रहे हैं, तो वे गणेश जी के पास आए और रुकने का कारण पूछने लगे। तब गणेश भगवान ने नारद मुनि से कहा कि विष्णु भगवान मुझे अपना घर का सदस्य मानते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे घर की रखवाली के लिए यहाँ बैठा दिया है। तभी नारद मुनि ने गणेश भगवान को सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर गणेश भगवान क्रोधित हो गए। गणेश भगवान ने नारद मुनि से कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद मुनि ने गणेश भगवान से कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, तो वे रास्ता खोद देंगे, जिससे उन देवी देवताओं के वाहन धरती में ही धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। यह सुनते ही गणेश भगवान ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ, सारी धरती को खोद कर पोली कर दो। बारात जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते में जाकर पहले ही मूषक सेना ने पूरी धरती को खोद कर पोली कर दिया। उसके बाद जब बारात वहां से निकली तो सभी देवी देवताओं के रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकल ही नहीं रहे थे, बल्कि जगह जगह से टूट भी गए। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह विघ्न क्यों और कैसे उपस्थित हो गया। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने सभी देवी देवताओं से कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया, अभी भी समय नहीं टला है। यदि आप अभी उन्हें मनाकर के लाएंगे तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे और यह संकट भी टल जाएगा। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे जगह जगह से टूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास ही एक खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती गणेश भगवान का परम भक्त था। कोई भी कार्य करने से पहले वह श्री गणेशाय नमः कहकर काम की शुरुआत करता था। तो वह खाती आया और रथ का पहिया ठीक करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर रथ के पहियों को ठीक करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब सभी देवताओं ने खाती से पूछा कि तुमने कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर क्यों कार्य शुरू किया।
तब वह हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट उपस्थित हुआ। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी हम पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और ध्यान करते हैं, उसके बाद ही हम अन्य कार्य शुरू करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप सभी देवी देवता भगवान श्री गणेश जी के नाम का जयकारा लगाकर ही आगे जाएं, तो आपके आगे रास्ते में कोई संकट नहीं आएगा। आपके सभी संकट, सभी विघ्न टल जाएंगे। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने गणेश जी भगवान के नाम का जयकारा लगाया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। उसके बाद सभी देवी देवता रथ में बैठकर चल दिए। फिर विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध किया, वैसे सबके कार्य सिद्ध करना। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। आइए अब हम गणेश चतुर्थी की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती जी ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान महादेव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित हो गया। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका पुतला बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ पासा खेल रहे हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम यहाँ बैठ जाओ और खेल के अंत में हार जीत का फैसला तुम ही करना और बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। उसके बाद भगवान महादेव और माता पार्वती जी का चौपड़ पासा का खेल शुरू हुआ। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार ही माता पार्वती जी की जीत हुई। खेल समाप्ति के बाद बालक से हार जीत का फैसला पूछा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का शाप दे दिया। बालक ने माता पार्वती जी से बहुत माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हो गया, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा निर्णय नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती जी ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन करने के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कथनानुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे वापस प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती जी शिव के साथ कैलाश पर चली गई। 1 साल के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने एक बालक को लंगड़ा और कीचड़ में पड़ा देखा, तो नाग कन्याओं को बालक पर दया आ गई। नाग कन्याओं ने बालक से पूछा कि तुम्हारी यह हालत किस लिए हुई, तुमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी तुम्हें यह सजा मिली है। तब बालक ने उन नाग कन्याओं को पूरी सच्चाई बताई। तब उन नाग कन्याओं ने बालक को गणेश जी के व्रत की पूरी विधि बताई और कहा कि तुम यह व्रत 21 दिन तक करना और भगवान गणेश जी का पूजन करना। भगवान गणेश प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें मनवांचित फल प्रदान करेंगे। उसके बाद उस बालक ने नाग कन्याओं के कथना अनुसार गणेश जी का 21 दिन तक व्रत किया और भगवान गणेश जी की पूजा करी। उसके व्रत और पूजन से गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए। तब गणेश भगवान ने उस बालक को दर्शन देकर कहा कि हे बालक, मैं तेरी पूजा और व्रत से खुश हुआ, मांग तुझे क्या चाहिए। तब उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी महाराज, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर पहुंच सकूं। तब भगवान गणेश ने बालक को वरदान देकर कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान गणेश के आशीर्वाद से उस बालक का लंगड़ापन दूर हो गया और वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया।
चौपड़ पासा वाले दिन से माता पार्वती जी महादेव जी से भी विमुख हो गई थी। तब भगवान महादेव ने उस बालक से पूछा कि तुम्हारा लंगड़ापन कैसे दूर हुआ? तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसकी वजह से तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए? तब उस बालक ने भगवान गणेश जी के 21 दिन व्रत करने वाली बात बताई। भगवान महादेव ने बालक से व्रत की पूरी विधि जानी। उसके बाद भगवान महादेव ने भी माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रताप से माता पार्वती जी के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई। तब माता पार्वती जी का भी मन महादेव जी की ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे देव, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया जिसकी वजह से मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ और मेरी नाराजगी भी दूर हो गई। तब भगवान महादेव ने माता पार्वती जी को भी 21 दिन वाले गणेश जी के व्रत की विधि बताई। गणेश जी के व्रत की विधि सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती जी ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। हरी हरी दुर्वा फूल और मोदक से गणेश जी की पूजा करी और व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माता पार्वती जी से मिलने कैलाश पर पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर में धन धान्य पुत्र पौत्र वैभव कीर्ति समृद्धि बढ़ती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस तरह आज हमने गणेश चतुर्थी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।